मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की एक महिला किसान ने वो करके दिखाया है जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। बिना किसी रासायनिक खाद और कीटनाशक के सिर्फ जैविक तरीकों से 18 बीघा जमीन पर फल और फसलों की शानदार पैदावार की है। ललिता देवी ने अपनी ज़मीन पर जैविक खेती वर्ष 2021 में शुरू की थी। उनके पति भारतीय सेना में तैनात हैं, लेकिन खेती से उनका गहरा लगाव है। ड्यूटी पर रहते हुए भी वो खेती का प्लान बनाकर भेजते हैं और ललिता उसी के मुताबिक खेतों में काम करती हैं। छुट्टियों में दोनों साथ मिलकर खेत में मेहनत करते हैं। गाय का गोबर, दही, एलोवेरा और राख से बनी जैविक खाद को पाइपलाइन से खेतों तक पहुंचाया जाता है। कीटनाशक दवा के रूप में वे केंचुआ खाद और मिट्टी का मिश्रण छिड़कती हैं। आज ललिता देवी के खेत में आम, पपीता, केला और अनार के फलदार वृक्ष हैं। साथ ही गेहूं, चना और सीजनल सब्जियां भी हैं। गेहूं की मोती किस्म और चने की फसल उन्होंने पंजाब तक ऑनलाइन भेजी है। वहीं कुमेड़ा किस्म की पेठा फसल की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। मेरा नाम अनिल सिंह तोमर है। हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती के लिए जो भी कंटेंट तैयार किया जाता है इसके लिए ट्राइकोडर्मा, एनपीके है ना, और बैम और बायोगैस से स्लरी से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट है उसको मल्टीप्लाई करते बड़े टैंक में। उसके बाद उसे पाइप के थ्रू, वेंचुरी के थ्रू पूरे ड्रिप सिस्टम से पूरे खेतों में पहुँचाते हैं। आने वाले समय में सभी को जैविक खेती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूरिया डीपी के कारण मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। साथ में दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप भी देखते हो हर घर में कैंसर, डायबिटीज और ये सब बीमारियां जो पैदा हो रही हैं। इसके कारण ये प्रमुख कारण ये है कि हमारा भोजन ही खराब हो गया है। सब्जियां, अनाज सब कुछ यूरिया डीपी से आ रहा है। तो समय के साथ अगर हमें स्वस्थ रहना है तो ये ऑर्गेनिक खेती पर आना ही पड़ेगा। मेरा नाम लता देवी है, कौथर कला से। मैं अभी 18 बीघा में कर रही हूँ और देसी खाद डालती हूँ, गाय का स्टोर करके, और केचुआ का खाद बनाती हूँ, उसी को इसमें प्रयोग करती हैं। और जैसे घन जीवा है, घोल बना के वो लेजम द्वारा अपने खेतों में छोड़ देती है। जैसे अभी तो आप देख सकते हैं चना, गेहूँ और सरसों कट गई है। अभी कुमेड़े की खेती लगा रखी है। कुमेड़े हैं, चरी है और मूंग है अपनी, और सब्जियां लगी हैं जैसे भिंडी है, लौकी है, तुरई है, बैगन है, मिर्ची, टमाटर, ये सब लगा हुआ है। जैसे अपनी अनार है और क्या कहते हैं, अनार, केला, सेब, अंगूर और क्या कहते हैं, जामुन, आम, मतलब हर पेड़ अलग अलग शहरों से आए हैं। देखभाल के लिए, पानी के लिए मैंने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, उसी द्वारा पानी चलता है सुबह सुबह, और फल अच्छे दे रहे हैं, आप देख सकते हो। और हर तरह के फल है, मतलब जो आप क्या कहते हैं, उखारी भी लगा रखी है हमने, और जो भी कुछ है सब सिस्टम उसी से है। कहाँ से जैसे अनार अपने राजस्थान से आए हैं, केला देख सकते हैं महाराष्ट्र से आए हैं, वो वाला आसाम से आया है, और उखारी अपनी मेरठ से आई है और एक महाराष्ट्र से आई है। आती है फिर इतनी परेशानी नहीं है। शुरुआत करेंगे तो परेशानी आती है, फिर इतनी परेशानी नहीं थी। हम 2021 से करते करते आज 2025 चल रही है, 5 साल हो गए हैं। पहले मैंने इसको खेती को खरीदा, फिर मतलब सोचा, हमारे पति का सपना था कि मतलब हम जैविक खेती करें, तो उस हिसाब से वो आर्मी में जॉब करते हैं, हम घर पे रहते हैं, और वो सारा सिस्टम बना जाते हैं। उसी तरह से 3 महीने में छुट्टी मिलती है, तो जैसे हर महीने 3 महीने बाद वो छुट्टी लेते हैं, वो सारा सिस्टम बना के फिर जो भी कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई बीज मंगाना है, कोई पेड़े मंगाने हैं, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा देते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने फसल करी चना की, गेहूं की, तो इसमें हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। इस चना अपने 8,000 के भाव से बेचे हैं, गेहूं 4500 के भाव से। जैसे आप देख सकते हो मार्केट में 2400 बेच रहे हैं, तो इस हिसाब से जैविक खेती की वजह से ये लाभ हुए हैं। कौन सा अपन पेड़े भी लगा सकते हैं, फसल भी कर सकते हैं, पर अकेले अब सोच इंसान की नहीं बदल सकते ना, अपन अपनी बदल सकते हैं। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए यहाँ क्या इंतजाम कर रखे हैं आप लोगों ने? ये तार पट्टी लगा रखी है और कैमरा लगा है ऊपर से, जैसे मैं भी देख सकती हूँ
और वो भी वहाँ ड्यूटी से देख लेते हैं। जैसे कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन कर देते हैं कि मतलब कोई पशु आ जाता है, क्या कोई और इंसान ही अंदर आ रहा है, कौन कैसे, तो मतलब रात दिन चलता है, कभी भी पता चल जाता है।